टू अनदर वीडियो। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सो उनको इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये सब्जेक्ट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला है एंड इसका वेटेज थोड़ा सा न्यूमेरिकल से ज़्यादा होता है। सो मैं बात कर रहा हूँ वेल नोन सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। सो आप लोग इस सब्जेक्ट से वाकिफ़ होंगे। सो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर फर्स्ट सेम में फिजिक्स ग्रुप की अगर बैक थी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, एंड आपको इस सेमेस्टर आपका ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ग्रुप होने वाला है वो केमिस्ट्री होने वाला है। सो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं वो हम सिनेरियो देख लेते हैं एंड हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। सो आप प्लीज़ वही पढ़िएगा एंड कुछ अगर आप मतलब हमारे दिए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा स्कोर करेंगे एंड आपका जो SGPA है एंड CGPA है वो भी इम्प्रूव होगा। अगर आपको हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपके 6 सेमेस्टर के हों, चाहे 8 सेमेस्टर के हों एंड चाहे 4 सेमेस्टर के हों, ठीक है। सो बेसिकली अब बात करते हैं हम बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जिसका एग्ज़ाम आपका 30 तारीख को है एंड ये वीडियोज़ आपको मतलब आज शूट हो रही तो मतलब 22 तारीख 23 या 24 जून को मिल जाएगी। सो एक मंथ के पहले ही हम आपको दिए दे रहे हैं एंड हमारे टाइम पे हमें कोई प्रोवाइड करने वाला नहीं होता था, बट हमने तब भी अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। सो आई एम आयुष अग्नोत्री फ्रॉम CSE डेटा साइंस 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स हूँ मैं। सो बेसिकली बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। देखो तो पहले एक बात बता दूं, अगर आपका बैक है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, और जिनका नहीं है तो वो और गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपको बैक नहीं चाहिए। बैक आती है तो आप डिमोटिवेट होते हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो पहला मोटिव आप यही रखिए कि हमें बैक नहीं चाहिए, ठीक है। जो मेरे हेड कोऑर्डिनेटर या क्लास इंचार्ज थे सो उनने मेरे को एक रूल बताया था कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो पहला आपका कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि हमको ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जो जिससे हम पास हो रहे हैं, मतलब 28 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने हैं जिसपे आप पास हो रहे हैं। पास होने के बाद जब आप पास हो गए, आपने एक बार कर लिया कि हाँ भाई अब हम पास हो गए, फिर आपको स्कोर करना देखना है। ऐसा नहीं देखना कि आपको पढ़ना भी नहीं है और पास भी नहीं होना, तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना यार, पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूँ जो कि रिलेटेड होने वाले हैं हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो प्लीज़ अगर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नाउ आपका जो फर्स्ट टॉपिक है थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। सो थेवेनिन्स थ्योरम मतलब किसी भी लीनियर सर्किट को हम एक वोल्टेज सोर्स VTH, ये V के जस्ट नीचे VTS और एक रेजिस्टेंस के सीरीज में कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एक सर्किट किसी लोड के अक्रॉस काम को आसान बनाता है एंड एडवांटेज है कॉम्प्लेक्स सर्किट का सॉल्यूशन आसान हो जाता है, लोड के अक्रॉस करंट या वोल्टेज जल्दी निकल जाता है। डिसएडवांटेज का सिर्फ लीनियर और बायलेटरल एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉन लीनियर लोड के साथ काम नहीं करता है। इसका डायग्राम भी है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे क्या है, देखो न्यूमेरिक थेवेनिन्स थ्योरम आपको मालूम है कि ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक, बट कभी कभार आपको लिखने को भी आ जाता है। सो मैं यहाँ पे आपको मतलब जो भी आपका थ्योरी से रिलेटेड होगा एंड न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है मैं आपको बता दे रहा हूँ, एंड आपको थेवेनिन्स एंड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस पे हम प्रोवाइड कर देंगे। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप अपना पेपर खोल के देखिए, जिस दिन पेपर दे के आइएगा एंड उस दिन आप मैच करिएगा मेरी वीडियो से कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, ठीक है। सो चलिए, और देखिए ये आपके ऊपर है, मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, दूसरे लोग विश्वास करते हैं तो आज वो अच्छे लेवल पे हैं, अच्छा CGPA है एंड अच्छा स्किल्स है उनके पास। अगर आप भी एक बार ट्रस्ट करोगे तो मैं आपको इतना बिलीव दिलाता हूँ कि मैं आपके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करूँगा। सो बस इतना ही बोलूँगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, KCL एंड KVL। KCL नोड पे आने वाली सारी करंट्स का टोटल इज इक्वल्स टू नोड से जाने वाली करंट्स का टोटल, ठीक है। KVL क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज क्लोज लूप में सारे वोल्टेज का टोटल जीरो होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये दोनों बेसिक सर्किट लॉ को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं एंड एडवांटेज है सिंपल और फंडामेंटल, हर सर्किट के लिए एप्लीकेबल होते हैं,
डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स मल्टी नोड और मल्टी लूप के साथ ये लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, फिर आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेजर डायग्राम। ये देखो, जो ब्लू करके लिख के है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। एंड ये तो मैं आपको डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे रहा हूँ कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए, ठीक है, जिनने अभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट को मैग्नीट्यूड और एंगल के साथ वेक्टर के रूप में देखता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है? ये एसी सर्किट के फेज रेजोल्यूशन और कैलकुलेशन को आसान बनाता है, ठीक है। एडवांटेज, फेज डिफरेंस समझने में आसान होता है, एसी कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। और डिसएडवांटेज का टाइम डोमेन के सिग्नल इस्तेमाल नहीं हो सकते, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर, ठीक है। सो रियल पावर क्या होती है? एक्चुअल काम की शक्ति, मतलब वॉट बोल सकते हैं, एक्चुअल पावर वॉट, ठीक। रिएक्टिव पावर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक। VAR है इसका प्रॉपर्टी यूनिट। एंड एपरेंट पावर टोटल सप्लाई की शक्ति, ठीक है। सो VA एक्सप्लेनेशन, ये तीनों इस सर्किट की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। एडवांटेज क्या है? करंट की एफिशिएंसी और डिजाइन समझने के लिए जरूरी होते हैं। डिसएडवांटेज, मिक्स्ड लोड के साथ कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ जो टॉपिक आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये जितने भी आपको मैं इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो प्लीज़ इनको लाइटली मत लीजिएगा और इनको प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा बोलना काम है एंड आपका पढ़ना काम है, सो प्लीज़ फॉलो करिए। सो 3 फेज इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर जो 3 फेज सप्लाई पे चलती है और रोटेटिंग मैग्नेट्यूड फील्ड बनाती है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज के लिए आइडियल है क्योंकि ये रोबस्ट है और कम मेंटेनेंस मांगता है। ये मतलब इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं लगती। सो ये हाईली एफिशिएंसी और टॉर्क होती है और सिंपल और रोबस्ट डिज़ाइन होता है। डिसएडवांटेज का, स्पीड कंट्रोल को आसान करता है, कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। जो हमारा सिक्स जो हमारा है 6 है हमारा RMS एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। सो ये AC सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। RMS इफेक्टिव वैल्यू होता है, एवरेज जो होता है मीन वैल्यू होता है, फॉर्म फैक्टर जो होता है RMS और एवरेज होता है, पीक फैक्टर हमारा पीक और RMS होता है। एडवांटेज क्या इनके? AC वेव फॉर्म को समझने के लिए जरूरी होते हैं, इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन आसान करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज का, पूरे सिनोसोडियल के लिए ही डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ ट्रांसफार्मर एंड इट्स टाइप्स। सो ट्रांसफार्मर ये एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज और करंट को मैग्नीट्यूड कपलिंग के जरिए बदलता है, देखो, ठीक है। मतलब इसमें क्या होती है कि जो वोल्टेज और करंट होता है वो मैग्नीट्यूड कपलिंग के जरिए चेंज हो जाता है, ठीक। इसके टाइप क्या है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन। एडवांटेज, एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर, आइसोलेशन और सेफ्टी। डिसएडवांटेज का है? कॉस्टली और साइज हैवी हो जाता है। और 8 नंबर पे है, जो हमारा 8 नंबर पे टॉपिक है, सिंगल फेज AC सर्किट। तो ये एक फेज होता है, फेज और न्यूट्रल के साथ का AC सर्किट होता है। एक फेज और जैसे 3 फेज होते हैं तो एक फेज और न्यूट्रल के साथ का ये AC सर्किट होता है जो घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? सिंपल डिजाइन है, लो कॉस्ट है। और डिसएडवांटेज क्या है? हैवी लोड के लिए सुटेबल नहीं होता। अब भाई 1 फेज है तो हैवी लोड के लिए कहाँ से सुटेबल हो जाएगा, ठीक है। 9th नंबर पे है आपका 3 फेज AC सर्किट। तो 3 फेज AC सर्किट मतलब RBY, देखो ये 3 फेज सप्लाई देता है RYB एंड न्यूट्रल के साथ का भी सर्किट होता है। इंडस्ट्रियल और हाई लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई एफिशिएंसी और बैलेंस लोड, पावर लॉस का काम करता है। डिसएडवांटेज का इंस्टॉलेशन जो होता है इसका कॉस्टली होता है। मेंटेनेंस के लिए ट्रेंड और स्टाफ रिक्वायर्ड होता है। अब जो हमारा 10 नंबर पे है, 10 नंबर पे पावर एंड रेजोनेंस। सो देखो, जो रेजोनेंस तब होता है जब XI=XC हो जाए और सर्किट Z कम हो जाता है, ठीक है। Z कम हो जाता है, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स की। Z जो होगा, मैं आपको सारी चीज़ें मतलब इनके 1 शॉट वीडियो भी आने वाले हैं, सो आप 1 शॉट वीडियो भी देखिएगा, सो आप इजीली इनको समझ पाएंगे।
सो एक्सप्लेनेशन, रेजोनेंस पे सर्किट का जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्यूनिंग आसान हो जाती है। एडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग आसान हो जाती है, रेडियो और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ओवर वोल्टेज का खतरा रहता है। 11th नंबर पे है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लॉसेस। तो देखो लॉसेस जो एफिशिएंसी कम करते हैं, तो आप लॉसेस तो जानते होंगे, कॉपर लॉस, आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। सो 3 टाइप के लॉस होते हैं, कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है एंड मैकेनिकल लॉस होता है। एडवांटेज का, इनको कम करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। डिसएडवांटेज, इनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब फ्लिप फ्लॉप आता है। सो ये एक डिजिटल सर्किट होता है जो 1 बाइट डेटा को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये सिक्वेंसली लॉजिक के लिए जरूरी होता है। एडवांटेज का, सिंपल और कम कंपोनेंट का यूज होता है, मेमोरी और स्टेट मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज का है, असिंक्रोनस डिज़ाइन के साथ रेस कंडीशन हो सकती है, और हाँ मत, और इसका सजेस्टेड डायग्राम है फ्लिप फ्लॉप का सिंबल और ट्रुथ टेबल बना सकते हो आप, ठीक है। अब थर्ड आता है बीजीटी, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक्स मिलेंगे वो सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। सो ये एक ट्रांजिस्टर होता है जो कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का इस्तेमाल करके करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, स्विचिंग और एम्पलीफायर के लिए इस्तेमाल होता है। एडवांटेज क्या है, हाई गेन और लो कॉस्ट होती है। एनालॉग और डिजिटल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज, थर्मल रनवे का खतरा होता है, और मोस्ट फैट का सामान कम एफिशिएंट, मतलब सीधी बात है कम एफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब आता है 14 नंबर पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड डायोड। सो वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन होता है, और डायोड फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो करता है, और रिजर्व वायर्स में ब्लॉक फ्लो करता है, ठीक है। सो एडवांटेज क्या, सिंपल और कम कॉस्ट होती है। रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज, रिजर्व ब्रेकडाउन होने का खतरा होता है। एंड नाउ 15 क्वेश्चन इज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। सो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, 1/2.bh, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2, मतलब हाफ BH। एडवांटेज का, मैग्नेटिक डिज़ाइन के लिए ज़रूरी होता है, इंडक्टर डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज का, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है जो मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी, ठीक है। डिसएडवांटेज हो गया, एडवांटेज हो गया। अब नाउ आता है 60 नंबर पे वोल्टेज रेगुलाइजेशन। सो ये लोड के साथ वोल्टेज कितना कम हो जाता है इसके लिए काम करता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या, पावर क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए ज़रूरी होता है। डिसएडवांटेज क्या, पूरे लोड के साथ काम कम एक्यूरेट होता है, ठीक है। अब आप इसमें लोड वर्सेस वोल्टेज ग्राफ भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो बात करते हैं हाफ एंड फुल एडर। हाफ एंड फुल एडर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हाफ एडर जो होता है वो 2 इनपुट को ऐड करता है, और जो फुल एडर होता है वो 3 इनपुट को ऐड करता है, ठीक है। हाफ एडर मतलब 2 इनपुट को ऐड करेगा, और फुल एडर हमारे 3 इनपुट को ऐड करेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में यूज होता है, ठीक है। एडवांटेज का, सिंपल होता है और कम कॉस्ट होती है, कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक सर्किट के लिए जरूरी होता है, ठीक है। एंड नाउ डिसएडवांटेज, रिपेल कैरी एडर्स कम स्पीड के होते हैं, ठीक है। नाउ 18 क्वेश्चन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एक ही कॉइल के अंदर EMF जनरेशन होगा, और म्यूचुअल मतलब 2 कॉइल्स के बीच में EMF जनरेशन होगा, ठीक। एक्सप्लेनेशन, ट्रांसफार्मर और कपलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज, एफिशिएंट एनर्जी कपलिंग और ट्रांसफार्मर डिज़ाइन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, कपल्ड सर्किट के साथ डिज़ाइन होता है, और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, ठीक। 19 नंबर पे हमारा आता है EMF, ठीक है। सो 19 नंबर पे जो हमारा EMF है, 19 क्वेश्चन, इसका मतलब ये होता है कि एक सोर्स के अंदर चार्ज कैरियर को मूव करने के लिए लगाने वाला फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक। एडवांटेज क्या है, एनर्जी जनरेशन और कन्वर्जन के लिए ज़रूरी होता है। डिसएडवांटेज, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कम हो जाता है, डिसएडवांटेज हो गया। और बैटरी और EMF का डायग्राम कर लीजिएगा। 20 नंबर पे आता है फ्लिप फ्लॉप एंड टाइप RS एंड JK। सो RS फ्लिप फ्लॉप सिंपल सेट और रीसेट ऑपरेशन करता है। JK फ्लिप फ्लॉप RS का
इनहेंस्ड वर्जन होता है, रेस कंडीशन सॉल्व करता है, ठीक। एक्सप्लेनेशन सीक्वेंशियल सर्किट और मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। एडवांटेज का सिंपल और कम कंपोनेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज JKFF का डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब। सो बात कर लेते हैं कि आपने इतना तो देख ही लिया, सो आप लोग जाके मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो आप ये इनको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैं आपको इससे रिलेटेड वन शॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आपकी एग्ज़ाम में मदद करेंगे, ठीक है। सो मेरी तरफ से मैं आपकी फुल हेल्प कर रहा हूँ। अब आपकी ईमानदारी है कि आप अपने साथ ईमानदारी से पढ़ते हो या गद्दारी से पढ़ते हो, क्योंकि देखो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ने को तैयार नहीं हो तो मैं कहाँ तक पढ़ा दूंगा भाई। सो प्लीज़ आप लोग अपनी ईमानदारी से पढ़ें। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो सारी वीडियो बोलता हूँ 5 मिनट में टॉपिक कंप्लीट नहीं होते ना, 5 मिनट में आप कभी कर सकते हो कि 5 क्वेश्चन बता दिए कर लो भाई, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।